समाजवादी पार्टी के युवा नेता और युवाओं को लगातार जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अफजाल सिद्दीकी साहब हैं। बात करें अफजाल साहब, जिस तरीके से यूपी में चुनाव की तमाम तैयारी आप कर रहे हैं, पीडीएम महापंचायत आज मुरादाबाद में की गई, युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऐसा है कि हम लोग जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, लगभग 4 महीने हो रहे हैं, हम लोग हर ज़िले जा कर के बुज़ुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारी माताएं बहनें, सबको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज मुरादाबाद आए हैं। मुरादाबाद में भी हमारी तमाम युवाओं से बात हुई है और उनको हमने कहा जिन युवाओं के ख़ास तौर पे जो पहली बार वोटर बनेंगे पार्लियामेंट चुनाव के बाद, वो लोग लग करके अपने वोट बनवाएं और वोट बनवाने के बाद तभी हम जो लड़ाई है उसको लड़ पाएंगे। तो हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम सामने आए, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, ममता जी से मुलाकात की गई, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे काम करेंगे? वही मैंने वहाँ स्टेज में भी, प्रोग्राम में भी, स्टेज से भी कहा कि लगातार चाहे बिहार हो, बंगाल हो या कोई अदर स्टेट हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ED, CBI और चुनाव आयोग और जो भी सरकारी तंत्र है उसको इस्तेमाल करके वोट चोरी करने का काम करते हैं। वही महाराष्ट्र में हुआ, वही बंगाल में हुआ, वही इससे पहले बिहार में हुआ। हम सबको उत्तर प्रदेश में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में ये ना हो पाए। और इसी के लिए हमने अपने लोगों से भी गुजारिश की कि जब वोट पड़ेंगे उससे पहले आप लोग पहले अपना वोट बनवाएं, उसके बाद अपना एक वोट डलवाएं और वहाँ पर जो हमारे बूथों पे तैयार खुद रहें और पहरेदारी करें वोटों की, कि वोट चोरी ना होने पाए। AIMIM लगातार लोगों के बीच में सक्रिय है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी हैं, तो ये लगातार अगर बात करें तो एक खास तौर से अगर AIM की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक पर लगातार उनकी निगाह रहती है। किस तरीके से मुस्लिम युवा भी वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है मुस्लिम लीडरों के सामने। आप भी एक बड़े लीडर, निगाह तो कहीं भी रह सकती है उनकी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो अपने वोट को बांटने का काम करेंगे। और बाकी सब बिरादरियों के साथ, सब समाजों के साथ, अपर कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट के साथ साथ मुसलमान भी जानता है कि उसके हक की बात अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में रख सकती है तो समाजवादी पार्टी ही रखती आई है और आगे भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी ही करेगी। सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा में, हर जगह उनकी बात रखना और उनकी लड़ाई लड़ने का काम केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया। NDA लगातार दावा कर रहा है कि इस बार यूपी में 300 पार। क्या होता है, NDA दावा कर रहा है ना, रिजल्ट तो जनता के हाथ में। मैं कह दूं 450 सीटें, आ थोड़ी जाएंगी 450 सीटें जब है ही नहीं वहाँ। तो NDA दावा कर रहा है, वो दावे में क्या है? चुनाव के रिजल्ट बताएंगे ना। रिजल्ट बताएंगे, बिल्कुल। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता थे जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH